Hello students. So we have successfully discussed chapter number 1 of your geography book, that is India size and location. Okay, in this chapter we studied about India. हम लोगों ने इंडिया के साइज, लोकेशन, इंडिया के नेबर्स, इंडिया के किस तरीके के रिलेशंस हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ और पूरे वर्ल्ड के साथ, इवन इंडिया के रूट्स, ये सब चीजें भी डिस्कस की थी इस चैप्टर में. ओके, सो अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और आपके इवन स्कूल एग्जाम्स में भी. क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि आजकल जो बोर्ड का पैटर्न चल रहा है उसी बोर्ड के पैटर्न पे क्लास 9th के भी पेपर्स बनते हैं और उन पेपर्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी इंक्लूड करना कंपलसरी होते हैं. ओके, सो लेट अस डिस्कस सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी, इंडिया साइज एंड लोकेशन. ओके, चलिए. सो हम लोग देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखने की बात कर रहे हैं हम लोग. अ नैरो चैनल ऑफ सी. अब यहां पे आप लोग ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, नैरो चैनल. ओके, नैरो का मतलब क्या हुआ? नैरो का मतलब क्या हुआ बेटा? सकड़ा. ओके, नैरो मतलब पतला या फिर सकड़ा. चैनल, चैनल मीन्स एक वे. अ नैरो चैनल ऑफ सी which separates, जो दो लैंड मासेस को, which separates two land masses. लैंड मासेस का मतलब दो लैंड के पीसेस को सेपरेट करता है, उसे क्या बोलते हैं? इज नोन एज. अब आपको यहां पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. ओके, माउंट, पास, स्ट्रेट, वैली. अब हम रिकॉल करने का ट्राई करते हैं कि क्या इस चैप्टर में हमने इन चारों में से कोई वर्ड सुना था. यस, हमने सुना था स्ट्रेट. क्या सुना था हमने? स्ट्रेट. हमने पाक स्ट्रेट के बारे में बात की थी जो कि इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है. चलिए देखते हैं हम लोग कैसे. मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो एक पेनिनसुला है. हमने बात की थी पेनिनसुला मतलब इसके तीनों ही साइड्स पे क्या है? वाटर बॉडीज हैं. ओके, यहाँ अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन. ठीक है, ये बात की थी हम लोगों ने. हमने देखा था कि श्रीलंका जो है वो इंडिया का सदर्न नेबर है. सदर्न नेबर मींस साउथ में अगर हम देखें तो श्रीलंका लाई करता है. ओके, कुछ ऐसी ही शेप है और हम देख सकते हैं कि ये दो लैंड मासेस हैं. आप देख सकते हो ये भी, ये इंडिया है, ठीक है, और ये श्रीलंका है. तो ये दोनों ही क्या है? लैंड मासेस है. इन दो लैंड मासेस को एक नैरो चैनल ऑफ सी, यहाँ पे एक पतला सा सी इन दोनों को सेपरेट करता है. अदरवाइज ये दोनों एक ही लैंड का भी पार्ट हो सकते थे, बट यहाँ पे जो चैनल ऑफ सी है ये इन्हें सेपरेट कर रहा है. तो इसे कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड पाक स्ट्रेट. ठीक है, इसको कहा जाता है पाक स्ट्रेट. और हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि एक नैरो चैनल, जो एक नैरो चैनल सी का जो दो लैंड मासेस, दो पीसेस ऑफ लैंड को सेपरेट करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट. सो आंसर क्या हो गया हमारा? स्ट्रेट. ओके, क्लियर? समझ में आया? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is the southernmost. अब यहां पे इसका मतलब देखो, southernmost का मतलब क्या होता है? southernmost. ओके, southernmost का मतलब क्या हुआ? southern, साउथ में, southern के पीछे जब most लगा है, most मतलब सबसे ज्यादा साउथ में. ठीक है, सबसे ज्यादा साउथ का जो लेटिट्यूड है वो क्या है? इंडियन मेनलैंड का. इसका मतलब कि इंडिया का जो मेन लैंड है, इंडिया की जो बाउंड्रीज है उसमें सबसे नीचे. इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि कंप्लीटली लाई करता है किसमें?
यस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके, हमने डिस्कस किया था कि जैसे सपोज ये ग्लोब है, ओके, सपोज ये ग्लोब है, ठीक है, ये इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पे लाई करता है। ओके, तो ये हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब जो इंडिया है वो यहां लाई करता है, इट मींस इट लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कहां लाई कर रहा है? कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है, ठीक है। अगर इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है तो इसका जो लैटिट्यूड होगा क्या वो भी नॉर्थ ही होगा, ठीक है। हमें इस वाले लैटिट्यूड की, लैटिट्यूड्स क्या होती है, ये वाली लाइंस होती है पैरेलल लाइंस, सो हमें इस वाले लैटिट्यूड की, ठीक है, हम लोग बात करते हैं, ये जो लैटिट्यूड दिखाई दे रहा है आपको, ये इसकी हमें वैल्यू बतानी है कि इंडिया के मेनलैंड का सबसे सदर्न मोस्ट, सबसे नीचे वाला लैटिट्यूड की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो देखते हैं हम लोग, ऑप्शंस देखते हैं हमारे। 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट्स साउथ। तो ये ऑप्शन की अगर हम बात करें तो साउथ में तो वैसे ही नहीं लाई कर रहा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके पीछे भी साउथ है तो ये ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर में तो लाई कर ही नहीं रहा। ये इक्वेटर के नीचे से जो लैटिट्यूड शुरू होती है उनको, उनके पीछे आता है एस, दैट इज साउथ, और इक्वेटर के ऊपर जो होती है उनके पीछे आता है एन। ओके, 6 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। अब हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस बचे, एक ये और एक ये। तो अब इन दोनों में से रिकॉल कीजिए, हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था कि इंडिया का जो मेन लैंड है वो, यस, उसका सदर्न मोस्ट लेटिट्यूड है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। ओके, और इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट है उसका क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि 30 डिग्रीज का मेन लैंड का एक्सटेंड हो रहा है नॉर्थ टू साउथ। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। ओके, नाउ अब हमने देखा था कि जो हमारी एनसीईआरटी बुक है, जब आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी होगी तो उसमें बीच बीच में कुछ फैक्ट्स दिए हुए होते हैं, डू यू नो करके, ठीक है, कुछ बॉक्सेस दिए हुए होते हैं। अगर आप उन्हें इग्नोर कर देते हैं तो मैं आज आपको बता दूं कि वो बॉक्सेस आपको इग्नोर नहीं करने होते, क्योंकि उनके ऊपर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। सो उसी में से एक क्वेश्चन बना है ये, व्हेन वाज इंदिरा पॉइंट सबमर्ज्ड अंडर वाटर, ठीक है, विच पॉइंट? इंदिरा पॉइंट। ओके, किस पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे? इंदिरा पॉइंट की। पहले ही मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं कि ये इंदिरा पॉइंट क्या है। इंदिरा पॉइंट हमारी कंट्री का, जब हम बात करें पूरी कंट्री की, इंक्लूडिंग जब हम कंट्री की बात करेंगे तो हमारे दो जो आइलैंड ग्रुप्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, उनको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो इंडिया का अगर हम सदर्न मोस्ट टिप देखें पूरी कंट्री का तो उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ये इंदिरा पॉइंट वाटर के अंदर कब सबमर्ज हो गया था? ये इंदिरा पॉइंट अब डायरेक्टली, क्योंकि ये तो डायरेक्ट आंसर है तो हम डिस्कस करते हैं। ये जो इंदिरा पॉइंट है ये सबमर्ज हुआ था वाटर के अंदर इन द ईयर 2004, ठीक है। कब हुआ था सबमर्ज? 2004 में, बिकॉज ऑफ अ सुनामी। एक सुनामी आई थी जिसके वजह से ये इंदिरा पॉइंट, ये सदर्न मोस्ट टिप जो है हमारी कंट्री का, ये क्या हो गया था? वाटर के अंदर सबमर्ज हो गया था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 2004, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजी सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the north south extent? ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहां पे? नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। नॉर्थ साउथ मतलब कि अगर हम हमारी कंट्री की बात कर रहे हैं तो हम लोग कैसे देखते हैं डायरेक्शंस? नॉर्थ साउथ
वेस्ट, ईस्ट। ओके, तो यहां पे नॉर्थ साउथ इस एक्सटेंट की बात हो रही है कि इंडिया को अगर हम कश्मीर से लेकर, ओके, अगर हम कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी जो कि हमारे इंडियन मेनलैंड का, अभी हमने इंदिरा पॉइंट डिस्कस किया था, वो हमारी कंट्री का, इंक्लूडिंग द 2 आइलैंड्स, कंट्री का हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है। जबकि अगर हम बात करें इंडिया के मेनलैंड की, तो इंडिया के मेनलैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है कन्याकुमारी। तो यहाँ पे डिस्टेंस पूछा जा रहा है कश्मीर टू कन्याकुमारी का, कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक का जो हमारा एक्सटेंट है वो एक्सटेंट क्या है, ठीक है, या वो एक्सटेंट कितना है। ओके, हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 3214 किलोमीटर्स, 2933 किलोमीटर्स, 3241 किलोमीटर्स एंड 3213 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है 3214 किलोमीटर्स। ठीक है, ये वाला आंसर करेक्ट है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो डिजिट्स है 3214, ये आपस में इंटरचेंज करके आ गई, 2314 आ गया या 3241 आ गया, तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, 3214 किलोमीटर्स इज द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडियाज मेनलैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ओके, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चन में, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया कि द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड, इंडियन मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, जब भी आपसे ये पूछा जाएगा ना, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात हो रही है, तो वो मेनलैंड की बात कर रहे हैं या पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं। मेनलैंड मतलब केवल इंडिया को इंक्लूड करते हुए, और जब हम बात कर रहे हैं पूरी कंट्री की, तो कंट्री में जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स भी इंक्लूड होंगे और उनका सदर्न मोस्ट पॉइंट देखा जाएगा। मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सपोज ये इंडिया का सदर्न पार्ट है। ओके, जब हम इंडियन मेनलैंड के सदर्न मोस्ट टिप की या पॉइंट की बात करें, तो हम लोग किस पॉइंट की बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे इस पॉइंट की। ठीक है, हम इस पॉइंट की बात करेंगे। तो ये तो है, अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया था, कन्याकुमारी। ओके, पर जब हम लोग, आपको सबको पता होगा कि इंडिया के वेस्टर्न साइड पे भी और ईस्टर्न साइड पे भी 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड लाई करते हैं। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे भी आइलैंड्स हैं। ओके, ये तो कौन से हैं? लक्षद्वीप आइलैंड्स, और इनके नीचे मालदीव्स आइलैंड। अगर हम बात करें तो मालदीव्स के भी नीचे, दैट इज यहां पर हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई कर रहे हैं। तो इनमें जो सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, इसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा उसे पूरी कंट्री का सदर्न मोस्ट पॉइंट कहा जाएगा। ओके, जबकि अगर हम मेनलैंड की बात करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। ओके, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड, क्योंकि यहाँ पे हमसे मेनलैंड का पूछा गया है, तो मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या होगा? कन्याकुमारी। ठीक है, हम दूसरे ऑप्शंस को भी एक बार देखें, जैसे कि इंदिरा पॉइंट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वो क्या है? वो पूरी कंट्री का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ओके, लक्षद्वीप आइलैंड्स, लक्षद्वीप के नीचे तो मालदीव्स भी लाई कर रहे हैं। ओके, मालदीव्स आइलैंड्स पार्ट नहीं है इंडिया का, बट लक्षद्वीप से भी साउथ में आ रहे हैं हमारे अंडमान एंड निकोबार। ओके, और कावारत्ती, कावारत्ती आपको पता होगा, कावारत्ती कैपिटल है किसकी? लक्षद्वीप की। तो ये दोनों ऑप्शंस भी हमारे क्या हो गए? गलत हो गए। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज कन्याकुमारी। ओके ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which of the following is the capital of Andaman and Nicobar Islands? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल क्या है? आपको पता होगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया के ही एक आइलैंड ग्रुप है। तो अब इनकी कैपिटल के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं एक बार। कावारत्ती, अभी अभी हमने डिस्कस किया था
कि कवरत्ती लक्षद्वीप आइलैंड्स की कैपिटल है। तो ये ऑप्शन तो जो है हमारा, ये ऑप्शन हमारे वैसे ही हट गया, ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, पौंडीचेरी, आपको पता होगा पौंडीचेरी इज द कैपिटल ऑफ पुडुचेरी। ओके, सो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हमारे पास दो ही ऑप्शंस बचे हैं, पोर्ट ब्लेयर एंड दीव एंड दमन। दीव एंड दमन अगर हम देखें, या फिर दमन एंड दीव जिनको कहा जाता है, तो ये तो अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है, पता है ना आपको। तो इसे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी एक यूनियन टेरिटरी है, तो वो उसकी कैपिटल कैसे हो सकती है? ओके, ये दोनों ही अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हैं। तो द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज पोर्ट ब्लेयर। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी पोर्ट ब्लेयर। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, व्हाट इज द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया? अभी अभी हम लोगों ने बात की थी कि जो कंट्री को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, उसके डिस्टेंस को तो हम लोग नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट मेजर करते हैं। ओके, तो हमने नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट देखा था कि ये होता है 3214 किलोमीटर्स। ओके, 3214 किलोमीटर्स होता है। तो अब हमसे ये ईस्ट टू वेस्ट का एक्सटेंट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता होगा हम लोगों ने एक मैप देखा था हमारी एनसीईआरटी बुक में, तो ये जो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है हमारी कंट्री का, फ्रॉम द डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट का हो या ईस्ट टू वेस्ट का हो, एक ही बात है। तो कितना है वो एक्सटेंट? इट इज 2933 किलोमीटर्स। ओके, सो द ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है, इतना ज्यादा तो एक्सटेंट हो नहीं सकता, 9800 ये भी नहीं है और 2944 भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बट ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, जैसे कि डिस्टेंस वाला है तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये आपको क्या करना है? आपको याद रखना है इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंडियन स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। मैंने आपको बताया था कि कोस्ट लाइन क्या होती है? कोस्ट लाइन का मतलब होता है किनारा। ओके, ये एक ऐसी बाउंड्री होती है जहां पे लैंड और सी या फिर ओशन मिलते हैं आकर। ओके, ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। तो हमसे कुल मिला के ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट है, ठीक है, जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, जिसका सबसे लंबा किनारा है ईस्टर्न कोस्ट पे। आपको पता होगा कि इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, ठीक है, उस पे ये हमारा है वेस्टर्न कोस्ट, इसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न कोस्ट, और इसको हम लोग कहते हैं ईस्टर्न कोस्ट। ओके, इसको ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं हम लोग। तो अब अगर हम देखें कि यहां पर कौन से स्टेट की हमारी जो बाउंड्री है, जो कोस्ट लाइन है, वो सबसे लंबी है, तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि कौन से ऐसे स्टेट हैं जो कि ईस्टर्न कोस्ट पे लाए करते हैं। ओके, तमिलनाडु, यस, ये भी ईस्टर्न कोस्ट पे लाए करता है। आंध्र प्रदेश, यस, ये भी ईस्टर्न कोस्ट पे लाए करता है। ओडिशा या फिर ओडिशा, जिसका नाम अब ओडिशा हो चुका है, ये भी ईस्टर्न कोस्ट पे लाया करता है। ओके, झारखंड नहीं। ओके, तो अब इन तीनों में से सबसे लंबी कोस्टलाइन किसकी है? तो आपने मैप में देखा होगा कि सबसे लंबी कोस्टलाइन जिस स्टेट की है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसकी कोस्टलाइन इन तीनों स्टेट्स में से सबसे लंबी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following has reduced India's distance from Europe? ठीक है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कुछ एनसीईआरटी में कुछ बॉक्सेस ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डू यू नो के कुछ बॉक्सेस होते हैं, वो बॉक्सेस में कुछ फैक्ट्स दिए हुए होते हैं और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे कि एक फैक्ट हमने डिस्कस कर लिया, ओके,
इंदिरा पॉइंट वाला कि कब वो सबमर्ज हुआ था। दूसरा एक डू यू नो का बॉक्स आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और वो ये कह रहा है कि स्वेज कैनाल जो है वो इंडिया के डिस्टेंस को कम करता है यूरोप में। ठीक है, इंडिया से यूरोप का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को कम करता है हमारा स्वेज कैनाल। ओके, तो हमें यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, 4 ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, स्वेज कैनाल, एरे कैनाल, इंदिरा यूनियन कैनाल एंड सुजहो कैनाल। तो इनमें से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, स्वेज कैनाल। ओके, क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, स्वेज कैनाल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्वेज कैनाल से ही रिलेटेड आ रहा है हमारा। ये क्वेश्चन कह रहा है स्वेज कैनाल वाज ओपन्ड इन द ईयर। अच्छा, जो मैं डू यू नो के फैक्ट की बात कर रही थी आपसे, उसमें लिखा हुआ था कि स्वेज कैनाल इस पर्टिकुलर ईयर में ओपन हुआ और जब से इसकी ओपनिंग हुई, मतलब जब से ये खुला, जब से ये ओपन हुआ, फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स इसने इंडिया से लेकर यूरोप तक का इतना डिस्टेंस कवर कर दिया है, मतलब कम कर दिया है, इतना डिस्टेंस रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो स्वेज कैनाल कब ओपन हुआ था, डायरेक्ट आंसर है ये। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो स्वेज कैनाल है वो ओपन हुआ था इन द ईयर 1869। कब ओपन हुआ था, 1869 में। ठीक है, तो आपको इन सारे ऑप्शंस में से, सारे ऑप्शंस में के पीछे 9999 है तो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं थोड़े। ओके, बट आपको याद रखना है स्वेज कैनाल वाज ओपन्ड इन द ईयर 1869। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, अगेन कोस्ट लाइन की बात हो रही है कि टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडियन मेनलैंड, इंडिया के मेनलैंड की कोस्ट लाइन, मतलब इंडिया का जो किनारा है, जो सदर्न पार्ट है, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो ये कितनी है इंडिया की कोस्ट लाइन। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडिया के पूरे मेनलैंड की अगर हम बाउंड्री की बात करते हैं, पूरा मेनलैंड, पूरी कंट्री का, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब आ गया उसमें, जब हम उसकी बात करते हैं तो बाउंड्री की लेंथ तो है हमारी 15,200 किलोमीटर्स, जबकि जो इंडिया की कोस्ट लाइन की, अगर हम कोस्ट लाइन किनारे की बात कर रहे हैं और वो भी इंक्लूड करते हुए अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स को, क्यों, क्योंकि ये 2 आइलैंड ग्रुप्स है हमारी कंट्री के, जब हम इनको इंक्लूड करते हुए देखें तो हमारी जो कोस्ट लाइन की लेंथ है वो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर्स। तो देखो कितने सारे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, है ना, नंबर्स, डिजिट्स वही है, बट उनकी जो ऑर्डर है, उनका जो प्लेस है वो चेंज कर दिया गया है। तो आप देखो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान से अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, 7,516.6 किलोमीटर्स। ओके, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इंडियाज टोटल एरिया, इंडिया का जो टोटल एरिया है, इट अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड के एरिया में से इंडिया का एरिया अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड के एरिया के कितना परसेंट है। ठीक है, हमने बात की थी कि इंडिया का जो एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके, मैंने आपको याद भी दिलाया था। ठीक है, मैंने आपको बोला भी था कि आपको मिलियन, स्क्वायर, किलोमीटर, ये पूरी जो यूनिट्स हैं ये आपको मेंशन करनी होंगी। ओके, तो इंडिया का जो एरिया है, जो पूरे वर्ल्ड के रिगार्डिंग जो एरिया है, अगर पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में हम लोग देखें तो इंडिया का एरिया कितना अकाउंट करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी, तो आंसर भी इसका डायरेक्ट ही होगा। द आंसर वुड बी 2.4%। ओके, सो जो ऑप्शन ए है हमारा, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Which of the following is the oldest route of contact between India and other countries of the world? इंडिया और अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इंडिया को दूसरी कंट्रीज के साथ जोड़ने वाले सबसे पुराने उसके कौन से रूट्स हैं? ठीक है, ओशन रूट्स, लैंड रूट्स, एयर रूट्स या नन ऑफ द अबव? सोच के देखिए, एयर रूट्स का तो काफी बाद में इन्वेंशन हुआ है, तो एयर रूट्स तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकते। ठीक है, एयर रूट्स तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकते। ओके, और जब रूट्स को चूज करने की बात हो रही है तो कुछ तो इसमें से आंसर होगा ही सही, तो नन ऑफ द अबाउ पे भी हम लोग लास्ट में ध्यान देंगे। ओके, अब बचे हमारे ओशन रूट्स और लैंड रूट्स। ठीक है, तो आप याद कीजिए कि हमने एनसीईआरटी जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हमने डिस्कस किया था कि इंडियाज लैंड रूट्स, एक लाइन पढ़ी थी हमने कि इंडियाज लैंड रूट्स हैव कनेक्टेड it well with the other countries. Okay, and these land routes are more ancient than her maritime contacts. Okay, तो हमने बात की थी कि इंडिया के जो लैंड रूट्स हैं वो सबसे ज्यादा पुराने हैं। इसमें हमने एक चीज और भी डिस्कस की थी कि जो पासेस होते हैं माउंटेन्स के बीच में, जो लोएस्ट पॉइंट होता है दैट इज पासेस, उन पासेस ने रास्ता प्रोवाइड किया था, पैसेज प्रोवाइड किया था लोगों को काफी टाइम तक, एंशिएंट ट्रैवलर्स को। ठीक है, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाए। राइट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लैंड रूट्स। ओके, क्या आंसर हो जाएगा हमारा? लैंड रूट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस would you find the least difference in the duration between daytime and night time? Daytime और night time के बीच में सबसे कम डिफरेंस कहां पर होगा? ठीक है, तो अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये हम अर्थ की बात करते हैं, ठीक है, हम ग्लोब की बात करते हैं अपने। अब ग्लोब पे आप लोगों को पता होगा कि एक 0 डिग्री लैटिट्यूड जो कि ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है अर्थ को, क्या बोलते हैं इसे? इट इज कॉल्ड इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर कहा जाता है इसे, जिसकी 0 डिग्री वैल्यू होती है। इस 0 डिग्री वैल्यू लैटिट्यूड पे, इस इक्वेटर पे दिन और रात की जो ड्यूरेशन है, डे और नाइट टाइम की जो ड्यूरेशन है, वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। इट मींस 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट। ओके, तो जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे या ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? ये जो ड्यूरेशन होगा ये चेंज होता जाएगा। ओके, तो हम लोग ऑप्शंस देखते हैं कि अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया यहां लाए कर रहा है, ठीक है, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया यहाँ लाए कर रहा है, हमारी जो कंट्री है, मैंने एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ पे, कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के इन सारी जगहों में से फोर्थ ऑप्शन तो हमारा नन ऑफ द अबव है, तो 3 ऑप्शन बच गए हमारे कि इन तीनों ऑप्शंस में से क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। ओके, फर्स्ट इज कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जैसे कि हमने डिस्कस किया साउथ में है, यहां लाया करता है। ठीक है, लद्दाख नॉर्थ में लाया करता है, श्रीनगर भी नॉर्थ में ही लाया करता है। ओके, तो अब आप एक बात बताओ कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे तो ये ड्यूरेशन बदलता जाएगा ना, तो सबसे कम डिफरेंस कहां शो होगा? यस, ऐसी जगह पे जो जगह इक्वेटर के पास होगी। ठीक है, तो इक्वेटर के सबसे पास क्या है? कन्याकुमारी, लद्दाख या श्रीनगर? यस, कन्याकुमारी, क्योंकि कन्याकुमारी इक्वेटर से कुछ ही दूर लाया कर रहा है। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बाय विच ज्योग्राफिकल फीचर इज इंडिया बाउंडेड इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट? इंडिया के, अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, तो इंडिया ऊपर से कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट,
नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे कौन सा फिजिकल फीचर हमें देखने को मिल रहा है? ओके, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे कौन सा फिजिकल फीचर, कौन सा ज्योग्राफिकल फीचर हमें देखने को मिलता है? कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। ये ऑप्शंस हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, प्लेटोज, यंगफोल्ड माउंटेन्स या डेजर्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपको पता होगा कि हम ऐसे एक रफ डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं इंडिया का। ओके, इंडिया का एक जब हम रफ डायग्राम ड्रॉ करके देखें तो इन सारे ऑप्शंस को एक बार डिस्कस करते हैं। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो हमारे कुछ इस रीजन में लाए करते हैं, ओके। और हम प्लेटोज की बात करें तो प्लेटोज हमारे कुछ इस रीजन में लाए करते हैं, ओके। डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट हमारा इस रीजन में लाए कर रहा है, ओके। सो इंडिया का जो फिजिकल फीचर नॉर्थ वेस्ट, ओके, हम लोग इस कलर से देखते हैं इसको कि इंडिया का जो फिजिकल फीचर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, दैट इज यहां पे लाई करेंगे, वो क्या होंगे? हमारे माउंटेन्स, ओके। विच माउंटेन्स लाई इन इंडिया? यस, यंगफोल्ड माउंटेन्स। क्या बोलेंगे उन्हें? यंगफोल्ड माउंटेन्स, ओके। यंगफोल्ड क्यों कहते हैं इन्हें? मैंने पहले भी आपको बताया था, क्योंकि इनका जो क्रिएशन है वो रीसेंट है, और फोल्ड क्योंकि ये फोल्डिंग एक्टिविटीज की वजह से बने हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? यंगफोल्ड माउंटेन्स। इस तरफ हमारी अरावली रेंज आती है, यहाँ पे काराकोरम रेंज, एंड देन आती है हमारी द लॉन्गेस्ट एंड द हाईएस्ट रेंज ऑफ माउंटेन, दैट इज यस द हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन, ओके। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। Now, which geographical feature bounds India's mainland south of 22° latitude? Okay, कि इंडिया का कौन सा ऐसा फिजिकल फीचर है जो कि 22° नॉर्थ लैटिट्यूड के नीचे, उसके नीचे की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मतलब कुछ जैसे कि हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इस तरीके से, ओके। तो मतलब इस पार्ट के भी, क्योंकि अब अगर इक्वेटर सपोज करते हैं हम यहाँ पर है, ठीक है, इक्वेटर अगर यहाँ है तो इस तरफ से 1 2 3 4 ऐसे करके स्टार्ट होंगी, तो 22° इसके नीचे लाए करेगा, ओके। 22° इसके नीचे लाए करेगा, तो 22° के नीचे कौन सा फिजिकल फीचर होता है? अभी अभी हमने जो मैंने एक मैप ड्रॉ किया था उसमें मैंने आपको बताया था इंडिया के जो नीचे का पार्ट है वो क्या बोला जाता है? पेनिनसुलर प्लेटो, ठीक है। तो यंगफोल्ड माउंटेन्स हमने देखा नॉर्थ में है, डेजर्ट नॉर्थ वेस्ट में है, ओशंस इंडिया के साउथ में है, इंडियन ओशन, ओके। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? प्लेटोज, ओके। हमने एक लाइन भी पढ़ी थी, मैं आपको रिकॉल करवाऊं, हमने एक लाइन पढ़ी थी, बिलो और साउथ ऑफ द 22° latitudes the mainland of India begins to taper. Taper means सकड़ा होने लगता है, and it enters into the ocean. Okay? Next question देखते हैं। चलिए, the sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh. ठीक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में लाई करता है, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज उग जाता है, 2 घंटे पहले सनराइज हो जाता है एज कंपेयर टू गुजरात। गुजरात से 2 आवर्स पहले यहाँ पे सनराइज हो जाता है। व्हाट टाइम विल द वॉच शो? ठीक है, वॉचेस क्या टाइम शो करेंगी गुजरात में अगर अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, इफ इट इज 6 AM इन अरुणाचल प्रदेश, अगर सुबह के 6 बजे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, मैंने आपको बताया कि दिन पहले शुरू हो जाता है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में, ओके। तो इसका मतलब जब वहां पे अरुणाचल प्रदेश में सुबह हो रही होगी तब तक तो गुजरात में रात ही हो रही होगी, ओके। सो जब यहाँ पे 6 बजे है, क्योंकि यहाँ पर दिन पहले शुरू हो रहा है, तो यहाँ का जो टाइम पीरियड है, क्योंकि यहाँ पे 6 बजे है, तो ये 2 घंटे पहले हो जाएगा, 2 घंटे आगे हो जाएगा यहाँ का टाइम पीरियड अरुणाचल प्रदेश का। तब
गुजरात में वैसे तो हमारी वॉचेस सेम टाइम शो करती है क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड टाइम को अडॉप्ट करते हैं, बट अगर टाइम्स अलग अलग होते, कोई स्टैंडर्ड मेरिडियन, कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं चूज किया हुआ होता, तो हमारी वॉचेस क्या टाइम शो करती, ये 2 घंटे पहले होता, तो यहाँ पे सुबह की 6 पहले बजती, यहाँ पे जब सुबह की 6 बज रही होती तो हमारा आंसर कैसे निकलता, हम 6 AM में से 2 आवर्स को माइनस कर देते तो हमारा आंसर हो जाता 4 AM। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, 4 AM, 5 AM, 6 AM, 8 AM। तो यहाँ पे 8 AM सबसे कंफ्यूजिंग आपका जो टाइम पीरियड है वो हो सकता है, पर आप देखिए यहाँ पे इसके 2 आंसर्स हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, ये नहीं बोला गया कि हमने स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट किया हुआ है या नहीं अडॉप्ट किया हुआ है। अगर हमने स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट नहीं किया हुआ है तो सुबह के 4 बजेंगे क्योंकि गुजरात पीछे होगा अरुणाचल प्रदेश से, बट अगर हम लोगों ने स्टैंडर्ड टाइम को अडॉप्ट किया हुआ है तो चाहे कुछ भी हो जाए, दिन कभी भी स्टार्ट हो रहा हो, हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग 6 ही बजेगी, मतलब हमारी भी जो वॉचेस होंगी वो कितना टाइम शो करेंगी, 6 AM। तो क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं था तो हम लोग हमारा आंसर किसको कंसिडर करेंगे, 6 AM को। आ गया समझ में? चलिए अब देखिए, which neighboring country would you reach if you sail across the Park Strait? अगर आप पार्क स्ट्रेट के थ्रू सेल होके जाते हैं तो आप कौन सी नेबरिंग कंट्री में पहुंच जाएंगे? अभी अभी हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया था कि 2 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्हें पार्क स्ट्रेट सेपरेट करता है, इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, तो हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो कौन सी नेबरिंग कंट्री में पहुंच जाएंगे हम लोग? श्रीलंका। तो करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। ओके, चलिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, यहां पे कौन से लैटिट्यूड की बात हो रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी वैल्यू होती है 23.5 भी बोलते हैं या फिर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू होती है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इनमें से कौन से स्टेट्स में पास होके निकलती है? ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है ऑलमोस्ट। ओके, इंडिया का एक छोटा सा अगर हम डायग्राम बनाएं यहाँ पे, तो इंडिया को 2 पार्ट्स में ये डिवाइड करती है, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में। तो हम लोग देखेंगे कि उड़ीसा इसके साउथ में लाया करेगा। ओके, त्रिपुरा यहां लाया करता है। ओके, त्रिपुरा यहां ईस्टर्न में लाया करेगा, बिहार इसके नॉर्दर्न में, पंजाब भी यहां लाया करेगा। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसको ये क्रॉस होकर निकलेगी? वो स्टेट होगा त्रिपुरा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द स्टेट दैट डज नॉट लाई ऑन द कोस्ट। ऐसे स्टेट को हमें चूज करना है इन चारों ऑप्शंस में से जो कि किसी भी किनारे पे लाई नहीं कर रहा। एक एक ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु यस ईस्टर्न कोस्ट पे लाई करता है। केरला यस वेस्टर्न कोस्ट पे लाई करता है। अब 2 ऑप्शंस बचे हमारे पास, मध्य प्रदेश और गोवा। तो आपको पता होगा कि गोवा जो है, गोवा में तो बीचेस हैं तो वो वैसे ही कोस्ट पे लाई करता है। तो ऐसा कौन सा स्टेट, क्योंकि मध्य प्रदेश हमारी कंट्री के ऑलमोस्ट मिडिल में लाई कर रहा है, तो इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर है, मतलब कि ऐसा स्टेट जो कि किसी कोस्ट पे या जो कि किसी किनारे पे लाई नहीं कर रहा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चूज द स्टेट दैट हैज एन इंटरनेशनल बॉर्डर। अब इतने सारे स्टेट्स आपको यहाँ पे 4 स्टेट्स दिए हुए, इनमें से आपको ऐसा स्टेट चूज करना है जिसके इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसका इंटरनेशनल बॉर्डर है। इंटरनेशनल बॉर्डर मतलब जो कि दूसरे किसी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ओके, तो मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश तो हमारी कंट्री के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका तो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हमारा इस तरफ लाई करता है, ठीक है, इंडिया के ईस्टर्न साइड पे लाई करता है, तो इसका भी कोई नहीं हो सकता बॉर्डर। ओके, झारखंड, झारखंड का भी कोई बॉर्डर नहीं है। ओके, झारखंड लाइज क्लोज टू छत्तीसगढ़ ओनली। तो ऐसा स्टेट जो कि हमारे जिसका इंटरनेशनल बॉर्डर है या जो किसी अदर कंट्री के साथ शेयर कर रहा है अपना बॉर्डर, तो उसका आंसर है गुजरात। ओके, आपको पता होगा गुजरात पाकिस्तान के साथ अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है या फिर अपनी फ्रंटायर्स, अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is the smallest union territory of India? ये आपको कुछ यूनियन टेरिटरीज दी हुई हैं, लद्दाख, पुडुचेरी, चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। इनमें से सबसे छोटी इंडिया की यूनियन टेरिटरी कौन सी है? डायरेक्ट आंसर है, इन सब में से जो सबसे छोटी इंडिया की यूनियन टेरिटरी है, इन सब में से ही नहीं, सारी यूनियन टेरिटरीज में से द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज लक्षद्वीप आइलैंड्स। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, कौन सी वाटर बॉडीज में आर द लक्षद्वीप आइलैंड्स सिचुएटेड? लक्षद्वीप आइलैंड सिचुएटेड है, मतलब कौन सी वाटर बॉडी में, ठीक है, कौन से सी में, कौन से ओशन में लक्षद्वीप आइलैंड्स आते हैं हमारे। डिस्कस किया था हमने कि इंडिया के, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो पेनिनसुला है, यहां पर आता है हमारा बे ऑफ बंगाल। ओके, यहां आता है हमारा अरेबियन सी और नीचे आता है हमारा इंडियन ओशियन। तो हमने अभी इसी वीडियो में डिस्कस किया है कि लक्षद्वीप आइलैंड्स हमारे इस तरफ लाई करते हैं। ओके, तो कौन सी वाटर बॉडी के अंदर लाई करेंगे वो? यस, अरेबियन सी के अंदर, ठीक है। चलिए which parallel latitude, latitude means वही लेटी हुई horizontal lines, imaginary lines जो कि ग्लोब पे ड्रॉ की जाती हैं, divides India in almost 2 equal parts। कौन सी ऐसी लैटिट्यूड है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है? चलिए इंडिया की सबसे पहले हम लोग पोजीशन देख लेते हैं। वैसे तो इसका आंसर हम लोग अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार हम लोग ग्लोब पे इंडिया की पोजीशन देख लेते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा इक्वेटर। ओके, इंडिया यहां लाई कर रहा है। ओके, ऑलमोस्ट इंडिया जो है वो यहां लाई कर रहा है। मैंने बहुत बड़ा बना दिया और छोटा है इंडिया। सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न तो सदर्न हेमिस्फीयर में आती है बेटा, ठीक है, यहां पर आती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये तो सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये तो हमारी नहीं हो सकती क्योंकि इंडिया तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन बचते हैं इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इक्वेटर तो इंडिया के नीचे है, ये भी नहीं हो सकती। बचा आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आर्कटिक सर्कल यहां लाई करता है, दैट इज 66.5 डिग्री या फिर 66 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ओके, और जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसकी वैल्यू है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। तो कौन सी लैटिट्यूड इंडिया को डिवाइड कर रही है 2 इक्वल पार्ट्स में? द आंसर वुड बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश द टाइम लैग इज ऑफ, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कितने आवर्स का टाइम लैग है? यस, द टाइम लैग इज ऑफ 2 आवर्स। ओके, सो द करेक्ट आंसर वुड बी 2 आवर्स। क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? 2 आवर्स, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट
हाउ मेनी मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है इंडिया? 5.28, नो। 4.5, नो। 3.28 और 9.8? 9.8 तो बहुत ज्यादा हो गया, तो द करेक्ट आंसर वुड बी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अब हम लोग। How much distance has been reduced between India and Europe after the opening of Suez Canal? Suez Canal की ओपनिंग के बाद 1869 में जब Suez Canal ओपन हुआ, ये हमने दो इससे फैक्ट्स रिलेटेड इसी वीडियो में डिस्कस किए हैं कि 1869 में कौन सा कैनाल ओपन हुआ? Suez Canal, जिसकी वजह से इंडिया और यूरोप के बीच का डिफरेंस कम हो गया। ओके, तो वो कितने किलोमीटर से कम हुआ है? So basically ये फैक्ट है। ओके, ये डिस्टेंस कम हुआ है बाय 7000 किलोमीटर्स। ओके, याद रखना है आपको। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जो डू यू नो वाले बॉक्सेस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट रैंक डज इंडिया स्टैंड इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया? ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखिए इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा नहीं है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस है। ओके, इनका कोई रीजन नहीं है। ओके, सो ऐसा इंडिया की अगर हम पूरे वर्ल्ड के एरिया में, अभी तो हमने पर्सन की बात की थी इसी वीडियो में कि इंडिया अगर पूरे वर्ल्ड के में से देखा जाए तो 2.4% एरिया इंडिया का है। ओके, बट अगर जब हम बात करें कि पोजीशन वाइज इंडिया कौन से नंबर की लार्जेस्ट कंट्री है, तो वो क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा था इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो पूरे वर्ल्ड में इंडिया की जो रैंक हो जाएगी एरिया के बेसिस पे, वो कितनी हो जाएगी? 7th, एंड द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास? बुक रिकॉल करेंगे हम लोग कि हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, क्या पढ़ा था हमने कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गिट्यूड एट द वैल्यू ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट एंड इट पासेस थ्रू उत्तर प्रदेश। अब ये सब चीजें उत्तर प्रदेश के अंदर आ रही है। ठीक है, दिल्ली अलग है, बाकी तीनों चीजें उत्तर प्रदेश के अंदर आ रही हैं। तो इनमें से हमने क्या पढ़ा था? यस, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश, नॉट नोएडा, नॉट दिल्ली एंड नॉट लखनऊ। ओके, सो द करेक्ट आंसर वुड बी मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि अगर जब हम मेन लैंड की बात करते हैं इंडिया के, ओके, इंडिया की बाउंड्री की बात करते हैं, तो सबसे जो सदर्न मोस्ट पॉइंट होता है वो होता है कवरत्ती। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जो होगी, हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पोर्ट ब्लेयर किसकी कैपिटल है? अंडमान एंड निकोबार की, पर ये सदर्न मोस्ट पॉइंट तो नहीं है। कन्याकुमारी, ठीक है, सॉरी, सदर्न मोस्ट जो हमारा पॉइंट होता है मेनलैंड का, वो होता है कन्याकुमारी, कावरत्ती नहीं, कन्याकुमारी। कावरत्ती तो कैपिटल है किसकी? लक्षद्वीप आइलैंड्स की। ओके, और इंदिरा पॉइंट हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि लाए करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, and it is known as the southernmost point of India, that is southernmost point of our country. ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, इंदिरा पॉइंट। आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और आपके अदर एग्जाम्स में भी, जिसमें आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए, इनकी मदद से आपको काफी हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम्स क्लियर करने में। थैंक यू।